सोचें अगर रोनाल्डो 1950 में फुटबॉल खेलते, ना कोई जदीद स्पोर्ट्स साइंस होती, ना करोड़ों की तनख्वाहें, बस कीचड़ वाले मैदान और सिगरेट पीते साथी। खतरा ये है कि कैरियर 25 साल से पहले ही खत्म हो जाता। ये जानकर जदीद फुटबॉल पर आपका नजरिया बदल जाएगा। क्या होता अगर आप आज के बेहतरीन एथलीट को उस दौर में ले जाएं जहां खिलाड़ी हाफ टाइम में सिगरेट पीते थे, जहां डॉक्टर जख्मियों को सुर्ख शराब पीने का कहते थे? जवाब आपकी सोच से ज्यादा चौंका देने वाला है। जरा तसव्वुर करें, साल है 1950। दूसरी जंग अजीम अभी खत्म हुई है। ज्यादातर लोगों के पास अभी तक टेलीविजन भी नहीं है, और फुटबॉल ये आज से बिल्कुल अलग है। खिलाड़ियों की कमाई मजदूरों से भी कम है। ट्रेनिंग का मतलब सिर्फ चंद चक्कर और कुछ पुशअप्स हैं। माजी के तेज तरीन खिलाड़ी आज औसत लगते। जरा सोचें, अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को यहाँ लाया जाए, उसके जिस्म में सिर्फ 3% चर्बी है और वो 31 इंच ऊंची छलांग लगाता है। वो हर दिन जुनून की हद तक ट्रेनिंग करता है। क्या वो खेल पर छा जाता है? क्या वो हमेशा के लिए फुटबॉल को बदल देता है, या फिर 50 की दहाई से पहले ही तबाह कर देती है? आइए जानते हैं। जैसे रोनाल्डो 50 की दहाई के मैदान में कदम रखता है, सब कुछ बदल जाता है। पहले गेंद की बात करते हैं। आजकल की फुटबॉल्स का वजन तकरीबन 410 ग्राम है। 50 की दहाई की चमड़े की गेंद खुश्क हो तो 450 ग्राम की होती है, लेकिन गीली होने पर यह पानी स्पंज की तरह जज्ब कर लेती है। इसका वजन 1000 ग्राम तक हो सकता है, यानी ये 2 गुना भारी हो जाती है। इन गीली गेंदों को हेड करने से खिलाड़ियों को दिमागी चोटें लगती थीं। रोनाल्डो की गर्दन के पट्टे जदीद गेंदों के लिए तैयार हैं। उसने अपनी तकनीक पर लाखों घंटे लगाए ये मुतवक्के हरकत करने वाली गेंदों के लिए, मगर ये भारी चमड़े की गेंद इसकी तवक्के के मुताबिक नहीं मुड़ती। इसकी मशहूर नकल बॉल फ्री किक 50 की दहाई के सामान के साथ ये नामुमकिन है। फिर जूते भी हैं। रोनाल्डो खास नाइकी के बूट पहनता है जिनका वजन सिर्फ 200 ग्राम है। ये साइंसी तौर पर बेहतरीन ग्रिफ्ट के लिए डिजाइन किए गए हैं। 50 की दहाई में भारी चमड़े के बूट होते थे जिनका वजन 500 ग्राम से ज्यादा था। उनमें स्टील की टो कैप्स लगी होती थी। उनके स्टड्स महज कीले थे जो नीचे से ठोकी जाती थी। खिलाड़ी इन्हें नरम करने को रात भर पानी में भिगोते थे। सबको छाले पड़ जाते और पाँव में चोटें लगी रहती थीं। एक अहम बात, जदीद स्टेडियम्स में ड्रेनेज सिस्टम और घास के नीचे हीटिंग का इंतजाम होता है। वो खेलने के लिए बेहतरीन खास घास इस्तेमाल करते हैं। 50 की दहाई में अक्सर मैदान क्रिकेट या रग्बी टीमों के साथ मुश्तरका थे। मौसम के वस्त तक वो कीचड़ के गड्ढे बन जाते थे जहां कहीं कहीं घास बचती थी। रोनाल्डो की धमाका खेज रफ्तार 33.98 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच जाती है। उन कीचड़ वाले मैदान पर इस रफ्तार को आधा कर दें, लेकिन ठहरें, असल मसला तो अभी शुरू ही नहीं हुआ। रोनाल्डो का पूरा खेलने का अंदाज इन निजामों पर मबनी है जो 50 की दहाई में मौजूद ही नहीं थे। जदीद दौर का रोनाल्डो 4-3-3 या 4-4-2 जैसी फॉर्मेशंस में बेहतरीन खेलता है। इन निजामों में मखसूस पोजीशनें और हरकत होती हैं। 50 की दहाई वो 2-3-5 की फॉर्मेशन में खेलते, यानी 2 डिफेंडर और 5 फॉरवर्ड्स। हिकमत अमली ये थी कि गेंद आगे मारो और गोल की उम्मीद करो। अंदर कट करने वाले विंगर का कोई तस्वुर ना था। विंगर साइड लाइन पर ही रहते और गेंद क्रॉस करते थे, बस यही काम था और कुछ नहीं। रोनाल्डो की खास हरकत ये है कि वो सेंटर की तरफ आता है और खुला रास्ता तलाश करता है। 50 की दहाई में मैनेजर इस पर चीखते। वो कहते कि ये सुस्त है, अपनी पोजीशन छोड़ रहा है। वो इस पे चीखते कि चौलाइयो। 50 की दहाई में टीमें शायद हफ्ते में 3 बार ट्रेनिंग करती थीं। ट्रेनिंग का मतलब था कि कुछ चक्कर लगाओ और शायद एक प्रैक्टिस मैच खेल लो। कोई जिम वर्क नहीं था। असल में जिम वर्क को फुटबॉलर्स के लिए नुकसानदेह समझा जाता था। कोई न्यूट्रिशन प्लान नहीं का, कोई रिकवरी स्ट्रेटेजी नहीं थी। खिलाड़ी मैच से पहले स्टेक और चिप्स खाते थे। ट्रेनिंग के बाद बियर पीते थे। कुछ लोग हाफ टाइम में सिगरेट भी पीते थे। रोनाल्डो रोजाना 3000 सिटअप्स करता है। उसके पास एक पूरी टीम है जो उसकी मदद करती है। फिजियोथेरेपिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट और नींद के माहिरीन। वो रिकवरी के लिए खास फ्रीजिंग चेम्बर्स और ऑल्टीट्यूड टेंट्स इस्तेमाल करता है। 50 की दहाई में लोग इसे अजीब समझते हैं, साथ ही मजाक उड़ाते। मीडिया उसे नर्म कहता। हैरानकन बात यह है, उसकी ज्यादा प्रोफेशनलिज्म शायद उसके लिए नुकसानदेह थी। 50 की दहाई में फुटबॉल साइंस नहीं थी। ये मजदूर तबके का खेल था जो ऐसे मर्द खेलते थे जिनकी दूसरी नौकरियां भी होती थीं। कल्चर का फर्क तबाहकुन होता, लेकिन कल्चर की बात कुछ भी नहीं। असल फर्क तो मैदान में नजर आता है। आज के फुटबॉल में VS आर्म राइफल्स है, खतरनाक खेल पर पाबंदियां है और सख्त टैकल पर पीला कार्ड मिलता है। 50 की दहाई में तो ये सब तकरीबन कानूनी मारपीट थी। पीछे से टैकल करना ना सिर्फ जायज था, बल्कि उसकी हौसला अफजाई भी की जाती थी। 2 पांव से हमला आम बात थी। स्लाइड टैकल जो गेंद के बजाय खिलाड़ी पर की जाए, खेल का हिस्सा था। रेफरी तकरीबन सब कुछ नजरअंदाज कर देते थे। फलसफा बिल्कुल सादा था, फुटबॉल मर्दों का खेल है। अगर बर्दाश्त नहीं कर सकते तो कोई और खेल खेल लो। आजकल रोनाल्डो को कवानीन और अपनी रफ्तार दोनों की वजह से तहफ्फुज हासिल है। डिफेंडर इसे छू भी नहीं सकते बगैर कार्ड के खतरे के।
लेकिन 50 की दहाई में डिफेंडर्स को कहा जाता था कि उसे स्टैंड्स में भेज दो और वो बार बार ऐसा कर सकते थे बगैर किसी अंजाम के। याद रखें, 1965 तक कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं थी, बिल्कुल नहीं। अगर रोनाल्डो जख्मी हो जाए तो या तो वो जख्मी हालत में ही खेलता है या उसकी टीम 10 खिलाड़ियों के साथ खेलती है। ना कोई खिलाड़ी बदलने का निजाम है, ना ही आराम का कोई इंतजाम। आप हफ्ता को खेलते हैं, बुध को खेलते हैं, फिर हफ्ता को दोबारा खेलते हैं। सीजन में 50 से ज्यादा मैच, कीचड़ भरे मैदान और सख्त टैकलिंग उस दौर में चोटें कैरियर खत्म कर देती थीं। बट ट्राउटमैन नामी गोलकीपर पूरा कप फाइनल टूटी गर्दन के साथ खेल गए थे। अजीम खिलाड़ी डंकन एडवर्ड्स फिजाई हादसे के जख्मों से 21 साल में इंतकाल कर गए। तब तिब्बी सहूलियात महदूद थीं। एयर कंडीशनिंग एल का मतलब रिटायरमेंट थी, कंकॉशन प्रोटोकॉल ना थे, बस सर झटक कर दोबारा खेलने लगते। रोनाल्डो का जिस्म जदीद साइंसी मशीन है, मगर गलत इस्तेमाल पर यह टूट जाती है और 50 की दहाई में इसका बहुत गलत इस्तेमाल होता। लेकिन अब बात यहाँ से दिलचस्प हो जाती है। फर्ज करें कि रोनाल्डो इस तशद्दुद से बच जाता है, फर्ज करें कि वो खुद को ढाल लेता है और गोल करना शुरू कर देता है। फिर क्या होता है? 2024 में रोनाल्डो के इंस्टाग्राम पर 62 करोड़ फॉलोअर्स हैं। वो हर साल $260 मिलियन कमाता है। वो एक आलमी ब्रांड है। 1950 की दहाई में इंग्लैंड में फुटबॉलर्स की ज्यादा से ज्यादा तनख्वाह 20 पाउंड फी हफ्ता थी। आज के हिसाब से ये तकरीबन 600 पाउंड बनते हैं। डॉक्टर और वकील इससे ज्यादा कमाते थे। फैक्ट्री में काम करने वाले तकरीबन इतनी रकम कमाते थे। उस दौर में स्टैनले मैथ्यूज रोनाल्डो की तरह था। वो हफ्ते के 20 पाउंड कमाता था, जबकि उसका क्लब उसके नाम पर टिकट बेचता और स्टेडियम भर देता था। उसे इसके अलावा कुछ नहीं मिलता था, ना कोई इमेज राइट्स थे, ना कोई इश्तिहारी मुआहदे, ना नाइकी के कॉन्ट्रैक्ट्स। आप फुटबॉल खेलते हैं, आपको 20 पाउंड मिलते हैं। ऑफ सीजन में आप दूसरी नौकरी करते हैं। आज रोनाल्डो का ब्रांड $1 अरब से ज्यादा मालियत रखता है। 1950 की दहाई में ये ब्रांड सिर्फ 20 पाउंड फी हफ्ता का था। लेकिन यहाँ एक तजाद है, वो शायद ज्यादा मशहूर हो जाए, कम नहीं। क्यों? क्योंकि 1950 की दहाई में बर्तानिया में सिर्फ 3 टेलीविजन चैनल थे। सब लोग एक ही चीजें देखते थे। जब FA कप फाइनल नशर होता है तो 30 मिलियन लोग देखते हैं। ये मुल्क की आधी से ज्यादा आबादी। ना कोई लामोतनाही स्क्रॉलिंग है, ना कोई एल्गोरिथम जो तवज्जो तकसीम करे। अगर रोनाल्डो 1950 की दहाई में खेलता और वो अच्छा होता तो सब उसके बारे में जानते। सिर्फ फुटबॉल के शायकीन ही नहीं, सब लोग। वो हर अखबार की सुर्खी बनता, बच्चे इसका नाम जानते हैं। वो ऐसा कौमी सितारा होता जो आज मुमकिन नहीं, लेकिन वो ऐसा सितारा है जो हफ्ते में सिर्फ 20 पाउंड कमाता है और 30 साल तक शदीद जख्मी हो जाएगा। और फिर भी एक ऐसा मंजरनामा में जहां रोनाल्डो ना सिर्फ 50 की दहाई में जिंदा रहता है, ना सिर्फ खुद को ढालता है, बल्कि वो फुटबॉल को हमेशा के लिए बदल देता है। और ये आपके ख्याल से ज्यादा हकीकत पसंद आना है। अगर रोनाल्डो 50 की दहाई में खेलता है तो असल में क्या होता है? ये है, वो फुटबॉल का पहला पेशावर खिलाड़ी बनता है। उसके इर्द गिर्द सब सिर्फ नीम पेशावर हैं, जो सिर्फ मामूली ट्रेनिंग करते हैं। वो सही नहीं खाते, वो सिगरेट और शराब पीते हैं, उन्हें स्पोर्ट्स साइंस का इल्म नहीं। और फिर रोनाल्डो है, वो अपने जिस्म के साथ साइंस के तजर्बे जैसा सुलूक करता है। शुरू में तो सब इसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन फिर वो सबसे तेज दौड़ने लगता है, सबसे ज्यादा छलांग लगाता है, सबसे ज्यादा देर तक खेलता है। 60वें मिनट तक जब सब थक चुके होते हैं, रोनाल्डो अब भी दौड़ रहा होता है और आहिस्ता आहिस्ता समझदार खिलाड़ी उसकी नकल करना शुरू कर देते हैं। वो ये चीज क्यों खाता है? वो इस तरह ट्रेनिंग क्यों करता है? वो हमेशा स्ट्रेचिंग क्यों करता रहता है? रोनाल्डो 50 की दहाई में नहीं खेलता, बल्कि उसे मुस्तकबिल में ले जाता है और प्रोटीन डाइट्स मुतारिफ कराता है। वो फुटबॉलर्स के लिए जिम वर्क मुतारिफ करवाता है, वो रिकवरी साइंस मुतारिफ करवाता है। वो चीजें जो 1990 की दहाई तक आम नहीं होती, रोनाल्डो उन्हें 1952 में ले आता है। और यहाँ असल में चौंका देने वाली बात है, हो सकता है वो अपने कैरियर को मुख्तसर करने के बजाय बढ़ा दे। क्यों? क्योंकि जब सब लोग सिगरेट और शराब से अपने जिस्म तबाह कर रहे हैं, रोनाल्डो अपने जिस्म को महफूज रख रहा है। जब औसत कैरियर 30 साल की उम्र में खत्म हो जाता है, रोनाल्डो 35, 37, शायद 40 साल की उम्र में भी खेल रहा होता है। वो एक ऐसे दौर में तिब्बी मौजज़ा बन जाता है जिसके पास उसके लिए कोई वजाहत नहीं होती। 1968 में ज्यादा से ज्यादा उजरत इसलिए खत्म की जाती है क्योंकि खिलाड़ी इसके लिए लड़ते हैं। अगर रोनाल्डो तेजी लाए और उसकी अहमियत क्लबों को उजरत की हद पार करने पर मजबूर कर दे तो क्या होगा? अगर वो जदीद मानों में फुटबॉल का पहला हकीकी सुपरस्टार बन जाए तो सिर्फ मशहूर नहीं बल्कि अमीर भी हो। 60 की दहाई तक खेल खुलने पर रोनाल्डो वहीं मौजूद है। वो भारी गेंदों और कीचड़ वाले मैदानों में ढल चुका है। वो तशद्दुद से बच गया और अब खेल आखिरकार उसके मयार तक पहुंच रहा है। वो 50 की दहाई में ना सिर्फ कामयाब हुआ बल्कि उसे बदल कर रख दिया। रिटायरमेंट पर इसे महज इस दौर का अजीम खिलाड़ी नहीं बल्कि जदीद फुटबॉल का बानी माना गया। अगर रोनाल्डो 1950 की दहाई में खेलता तो क्या होता? तशद्दुद, पुराना सामान और हिकमत अमली उसे तबाह कर सकती थी। लेकिन एक और पहलू भी है। शायद रोनाल्डो की जुनूनी महारत और साइंसी अंदाज 1950 की दहाई में नहीं चलते।
शायद वो उस दौर को बदल देते, शायद 1950 की दहाई रोनाल्डो को ना बदलती, मगर वो उस दहाई को बदल देता। ये वो सवाल है जो हर जदीद फुटबॉलर को सोचना चाहिए। अगर रोनाल्डो माजी में चला जाए और 50 की दहाई के खिलाड़ी आज के दौर में आ जाएं, तो ज्यादा बेहतर कौन है? अपना जवाब कमेंट्स में लिखें और अगर आप मजीद हैरत अंगेज फुटबॉल मनाजिर देखने हो तो बस तैयार हो जाएं।